आगे बढ़ूंगा चूँकि यहाँ पर अब 3 सियासी शख्सियात हैं और तीनों मेरे लिए मोतबर हैं, लेकिन थोड़ी सी सीनियरिटी का ख्याल करते हुए मैं शुरुआत करूँगा वहीं से, क्योंकि एज एन एंकर मैंने 23 साल में इन लोगों से गुफ्तगू नहीं की बल्कि सवाल नहीं किया, सीखा भी है। तो शुजात अली साहब से मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आपका ताल्लुक़ सहाफ़त से भी रहा है, इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है बहैसियत सहाफ़ी। तो शुजात साहब, आप सहाफ़त से भी जुड़े रहे हैं, मुख्तलिफ़ मैदानों में आपने काम किया है और कांग्रेस के लीडर हैं, आप तर्जुमान रहे हैं साबिक़ में। 2024 के इन इंतख़ाबात और कांग्रेस की जो पॉलिसियाँ हैं और जो एजेंडा है अगले इलेक्शन के लिए, अक़लियतों को और मुसलमानों के लिए, ख़ासकर नौजवानों के लिए क्या पैगाम आप देना चाहेंगे कांग्रेस की जानिब से, और क्या तजवीज़ है आपकी मुसलमानों के लिए और नौजवानों के लिए जो इलेक्शन के दिन को छुट्टी समझता है, तातील समझता है, आराम करता है? और हमारे मुस्लिम लीडरान को दोपहर के बाद हमने कई बार देखा है कि घरों पर उन्हें कुंडी खटकाते हुए कि भाई आओ चलो वोट डालो, तो ये हो रहा है। तो क्या पैगाम आप देना चाहेंगे और क्या तजवीज़ देना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया जिलानी साहब। मैं अपनी बातचीत का आगाज़ करना चाहूँगा अल्लामा इकबाल के उस मशहूर शेर से, जिसमें आपने फरमाया कि एक नाम मुस्तफ़ा है जो बढ़कर घटा नहीं, एक नाम मुस्तफ़ा है जो बढ़कर घटा नहीं, वरना हर एक उरूज में पिन्हा ज़वाल है। बल्कि मैं ये भी कहना चाहूँगा मौजूदा हालात के तनाजुर में, रात भर का है महमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, रात जितनी भी संगीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी। आपने मुझसे पूछा कि आपका क्या मशवरा है, तो मैं बड़ी संजीदगी से ये कहूँगा कि मुसलमानों को अगले 50 साल तक सियासत जैसी मनहूस चिड़िया से दूर रहना होगा। 50 साल में इतनी तब्दीली आएगी आपकी, मैं बता नहीं सकता। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिस अंदाज में हमारे मुल्क को, हमारे नौजवानों को तबाह व बर्बाद कर रही है, उससे बचने का बेहतरीन तरीक़ा ये है, और सियासत से अगर हम बच जाएंगे तो हमारी तरक्की में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी। एक और बात जो मुझे कहनी पड़ी है वो ये है कि अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में संजीदगी के साथ जाएं तो हमारा मुस्तकबिल ताबनाक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बावजूद अगर आप देखें तो पिछले 10 सालों में IAS सिलेक्ट होने वाले मुसलमानों का जो तनासुब है वो बहुत बढ़ गया है, जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते थे। तो साबित क्या हुआ कि मुसलमान पॉलिटिक्स से हट कर के संजीदगी के साथ कॉम्पिटिटिव दौर में दाखिल हो गए हैं, जो उनके लिए एक बेहतरीन पैगाम है और तरक्की की ज़मानत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी।